नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की ए टू जेड खबर दिन भर। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं अपकमिंग आपका त्योहार जो होली है, वो कहीं ना कहीं इसी मंथ में है। तो मैं चर्चा करूंगा आखिरकार होली क्यों मनाई जाती है। कहीं ना कहीं हर त्योहार का कोई ना कोई एक मतलब होता है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको, किसी महिला को जलाकर जश्न मनाना ये हमारे भारत की संस्कृति में कतई नहीं है। और अगर ऐसा कोई करता है तो मैं मानता हूं वो हमारे भारत का मूल निवासी ही नहीं है। आप ये मान लीजिए, यूपी अपडेट 24/7 आप सभी से अपील करता है, अगर आप भी किसी महिला को जलाकर उसका जश्न मनाते हैं तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं आप अपने पूर्वजों को, आप अपनी बहन बेटियों को कहीं ना कहीं जलते हुए देखना चाहते हैं। तो आखिरकार ये जो रीति रिवाज, जो कहीं ना कहीं एक महिला को जलाकर रंग गुलाल लगाना, जश्न मनाना, तो आप खुद कल्पना करिए, भारत हमारा ऐसा देश है जिसने विश्व को करुणा, मैत्री और बुद्ध दिए हैं। ये हम नहीं, ये हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड नेशंस में खुद बोलते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश को इसी उदारता के लिए जाना भी जाता है। तो आप खुद कल्पना करिए कि यहाँ का मूल निवासी ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकता कि किसी महिला को जलाकर और उसका जश्न मनाए। कहीं ना कहीं इस त्योहार में साजिश है हमारे यहाँ के मूल निवासियों को, कहीं ना कहीं दबे कुचले अल्पसंख्यक लोगों को कहीं ना कहीं इस पूरे भारत को अब भ्रमित करने का काम इस होली त्योहार के जरिए से किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जो मूल निवासी हैं, कहीं ना कहीं जो जागरूक लोग हैं, कम से कम जो पढ़ा लिखा और शिक्षित समाज है, वो तो ऐसे आडंबरों से दूर रहे। किसी भी चीज को आंख बंद करके मान लेना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर यही बात आपकी बहन बेटी पर आ जाए, क्या तब भी आप ऐसा करेंगे? आप खुद सोचिए, हमारे भारत के अंदर कितने कितने कर्मकांड रहे। महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। और ये सारे जो कारनामे थे, ये कोई ना कोई धर्म की आड़ में आपके साथ खेल रहा था, वो आप सभी को पता है। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप लोगों से ये बातें अछूती नहीं रही होंगी। और आज वो अल्पसंख्यक पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज उन्हीं की चाटुकारिता करता नजर आता है। कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के साथ वो खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं और जश्न मनाते चले आ रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ में शरीक होते चले आ रहे हैं। दोस्तों, आप खुद जागरूक बनिए। आखिर पढ़ा लिखा होना तब मायने रखता है जब आपका कुछ, जब आप उससे, उस पढ़ाई लिखाई से अपने आप का और अपने समाज का भला कर सके। बाकी दुनिया में कमी नहीं है पढ़े लिखे लोगों की, भारत में भी कमी नहीं है, लेकिन हमने उन्हें भी अंधभक्ति करते देखा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप सभी को पता है, इस पूरे दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई का सही प्रयोग किया है। तो यूपी अपडेट 24/7 आप सभी से अपील करता है, ऐसे आडंबरों से बचिए। हमारे यहां स्त्री को एक देवी का दर्जा दिया जाता है। गलत रास्ते पर अगर कोई लेडी चली भी जाती है तो उसे सुधारा जाता है, लेकिन ऐसा घृणित कार्य करना ये हमारे भारतीयों की संस्कृति से बिल्कुल ही अलग है।
आप ये याद रखिएगा। ये कहीं ना कहीं उन लोगों की चाल है जो हमारे समाज को जलता हुआ देखते हैं और अपने आप में खुशी महसूस करते हैं। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। एक बार कल्पना करिए, और हर चीज पे कल्पना करिए, बिना जाने आप अपने बेटी का, अपने लड़के का रिश्ता तक नहीं करते, तो ये तो आप बहुत पुराने आडंबरों को खदेड़ते चले आ रहे हैं, अपने पीछे धकेलते चले आ रहे हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर आप चलते आ रहे हैं। आप लोग जागरूक तो बनिए, कम से कम समझदार बनिए। पढ़ा लिखा इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर भी उन आडंबरों में पड़े रहे। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय संविधान, जय भीम, जय पीडी।